चलें अपना 1 मिनट में और दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों से माजरत। फिजिकल हाइब्रिड वाले ना साथ वाले को गलती बताएं क्या किया उसने। आप देखें ये अपनी गलती को कैसे जस्टिफाई करने लगा है। और जिसने साथ वाले की गलती आइडेंटिफाई कर दी उसको एप्रिसिएशन है और साथ वाला मान भी जाए। भाई मेरे किसी ने साथ वाले की गलती आइडेंटिफाई की है और अगला मान गया है, हाथ खड़ा करें। नहीं मान रहा और ये काम फिर चलें यार छोड़ें। इसमें ईयर एंड 31 दिसंबर 18 में एंट्रीज ही नहीं है, ईयर एंड 31 दिसंबर 19 में एंट्रीज हैं। यार ये चिट्टा बोर्ड मिटा देना। ऑन यकम फरवरी 2019 टी एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगर 31 जुलाई तक आपने ज्यादा चीजें खरीद ली तो डिस्काउंट मिल जाएगा। यार ये भी याद रखा करें, 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगर जुलाई तक आपने ज्यादा चीजें खरीद ली तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अल्लाह का शुक्र है दोनों चीजें एक ऑर्डर फरवरी में एक जून में है, अल्लाह वो तो हो गया, अल्लाह उसमें तो कोई टेंशन नहीं हमें। टीएल एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर बेटा फॉर सेल ऑफ जी फॉर 250 पर यूनिट अंडर द सर उमेर को अब इसने जो है बीटा सर उमेर को जो है वो इसने बेचने बिरयानी के डब्बे अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। अगर सर उमेर 15,000 से ज्यादा खरीदेंगे तो प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215 पर यूनिट। सेलर का डेटर रिकॉर्ड करने का हक बनेगा डिलीवरी पे। ये तो बड़ा आसान हो गया, जैसे डिलीवरी करो वैसे डेटर डेबिट कर लो। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर का ख्याल है कि ये 15,000 यूनिट ले लेगा, 15,000 यूनिट्स ले लेगा। यार आप ऑर्डर डेट पे तो कुछ नहीं करना। 28 फरवरी को सेल भी बुक करनी है और 28 फरवरी के ऊपर एक और दिन डाल लूं अगर आपकी इजाजत है। 28 फरवरी के ऊपर एक और चीज भी डाल लूं, इसी दिन डेटर भी बुक करना है। ठीक है, अब मुझे तीसरी डेट नई बनानी नहीं पड़ी इस सवाल में। इसी दिन डेटर भी बुक करना है, इसी दिन सेल भी बुक करनी है और इस दिन कैश। माय डियर मुझे ये बताएं कि मैं सेल किस पे बुक करूं, पूरी 250 या 215? 215 पे सेल बुक कर लूं। ठीक है, इस दिन सेल बुक होगा, इसी दिन डेटर बुक होगा और इस दिन कैश। लेकिन माय डियर डेटर बुक होगा जितना उसे बिल बना के देंगे, बिल उसे 250 का बना के देंगे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि वो लेने आएगा ज्यादा चीजें। ये ख्याल मैंने उसको नहीं बताना, कस्टमर को। मैं जब उसको बिल बना के, साजी क्या ऑर्डर है? यार मैंने ना 10,000 यूनिट लेने हैं, मैंने कहा था 15,000 जो है वो ले लें, और नहीं यार मुझे नहीं पता यार, मुझे अपना 15 फरवरी को मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, बस यार मुझे 10,000 चीजें चाहिए। सर को डब्बे पैक कर दो यार, सर का बिल बनाओ यार, कितने डब्बे हैं सर? अभी तक तो इन्होंने 10,000 खरीदे हैं सर, 10,000 जरा 250। हाँ, सेलर अपने माइंड में सोच रहा होगा ये ज्यादा लेने आ सकते हैं इंशाल्लाह, तो रेवेन्यू अपना पूरा बुक नहीं करेगा, रेवेन्यू 215 पे बुक करेगा, क्योंकि इसको पता है कि मैंने डिस्काउंट देना है फ्यूचर में, तो रेवेन्यू बुक करेगा 215 पे। लेकिन ऑब्वियसली सर आसिफ से मुंह से मांगेगा 250 जरब 10,000। लो जी, यहीं से कड़ाई इंच होगी साथ वाले की एंट्रीज। तो अब आगे चलते हैं, डन होगी। यार आप उससे कैसे 215 मांगेंगे? वो कहेगा यार तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, फ्यूचर में मैं तुम्हारे से डब्बे खरीदूं, मेरी मर्जी। तो बिल बना के कितने का देंगे? ओ यार नहीं खरीदी ना उसने, बच्चे ने अभी 3 लेक्चर ही बाय नहीं किए। आप कह रहे नहीं कॉलेज वाले सोच रहे हैं शायद 3 लेक्चर बाय कर लें, नहीं, अभी उससे 2 लेक्चर्स के पूरे पैसे लें। मुझे तो यही बात नजर आ रही है, अभी उससे अभी उससे पूरे पैसे लें। किसने सही किया है पूछे, हाथ खड़ा करें जी, किसने सही किया है? वेल डन। 1 2 3 3.5 पौने 4। वेल डन भाई, वेल डन। अगर किसी ने सही किया तो 31 दिसंबर 2019 का साल, 18 में कोई एंट्रीज नहीं होनी।
आज कह दें 7 तोले को, यार ना बैठे कर मेरे नाल, ना बैठे कर मेरे नाल यार। अट्ठाईस 2000 माय डियर कितने डब्बे बेचे? जबान से कितने पैसे मांगू? क्योंकि अभी तक उन्होंने टारगेट अचीव यार चुप करो ना भाई, मुझे भी बोलना आता है। रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा? आएगा, फिर 215 पे कर लें। अगर आपको लग रहा है आएगा तो 215 पे कर लें, उसको नहीं बताना, ये आपकी अपनी एंट्री है उसके जाने के बाद। रेवेन्यू क्रेडिट ये फिगर तो मुझे पता था, सबने निकाली हुई है, ये लिखवानी भी है। तो अल्लाह का शुक्र है धुरी एंट्री के मार्क्स तो मिलेंगे आपको। कैश भी अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने सही रिकॉर्ड किया होगा। तो अल्लाह का शुक्र है इस टॉपिक में ये जरूर है कि यू कैन स्टिल अचीव 50% मार्क्स। 50% मार्क्स इस वालों में वैसे ही मुफ्त के पड़े होते हैं, इसमें कोई एफर्ट भी नहीं है। डेटर बुक कर लिया, सेल बुक कर ली। आप बता दें मेरे पर कितनी लाइबिलिटी है इसको रिफंड करने की। ये उसको बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन अपने एतबार से सोचें कितनी लाइबिलिटी है रिफंड करने की। वो नहीं, उसमें नहीं किया था जिस वक्त बल्ब बेचे थे, कैश आ गया था, कोई 70-80% बल्ब सेल में डाल दिए थे और बाकी बल्ब के पैसे वापस करने की लाइबिलिटी बुक कर ली थी। तो बता दें कितना पैसा पकड़ लिया है? 250। कितना पैसा कितना पैसा पकड़ना है? 250। उसमें से कितना सेल में डाल दूं? बाकी वापस करने की लाइबिलिटी 10,000 ज़रब 35। ये उसे कब वापस कर दूंगा? अगले ऑर्डर के वक्त देखते हैं, वो फिर बात है। चलें यार अब तो अगली एंट्री कर लें, अब अगली एंट्री सही कर लें अपनी। कर ली अगली एंट्री तो एक ही है, पैसे आए हैं, पैसे आने की एंट्री 20 मार्च को। वो पैसे कितने लाएगा? किसी बोंगे ने पैसे तो नहीं उससे 215 पकड़ लिए? देखें जरा साथ वाला, पैसे तो नहीं 215 पकड़ लिए, पैसे उससे कितने लेने हैं? 250। अभी तक 10,000 चीजें बेची हैं या 15 मीट कर गया है? सिर्फ 10,000 बेची हैं, तो भाई पैसे से पूरे पकड़े 250। बीस मार्च को है ना ये? हाँ जी बोले माय डियर। पता चल रहा है अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है। नहीं पता चलता फिर। अच्छा जी, अब जी अगला ऑर्डर आया, तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट। गुल खिला दें आप अब खुद। सर आसिफ का फोन आया भाईजान, सर उमैर का फोन आया भाईजान, 8,000 डब्बे और लगाओ। जबरदस्त, मैं तो पहले ही सोचा सी। अच्छा 15 जुलाई के साथ और क्या लिख लूं? डेटर। अब तरतीब बता दें, इस दिन क्या डेबिट करना है? डेटर। इस दिन क्या क्रेडिट करना है? सेल। डेटर भी डेबिट करना है, सेल भी क्रेडिट करनी है। यार मेरे ख्याल से आप बिल भी उतने का ही बना दें और सेल भी उतने पे बुक कर लें। क्यों काका मन्ना? चलें ऐसा नहीं सही? उसे बिल क्यों 215 का बना के दें? क्योंकि उसने 15,000 से ऊपर चीजें ले ली, अब उसको भी पता चल गया है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें खरीद ली हैं। उसे बिल भी 215 का बना के दें, डेटर भी 215 से डेबिट करें और अपनी सेल क्यों 215 से क्रेडिट करें। अब एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं, अब तो कंफर्म हो गया कि मैंने उसे कितने की चीज बेची है? 215 की। तो डेटर भी उतने से रिकॉर्ड करें, रेवेन्यू भी उतने से रिकॉर्ड करें। इसी गम में कैलकुलेटर का ढक्कन कैलकुलेटर समेत गिरा नीचे।
जाहिर बात है कलेक्टर ने के लिए क्या करा था ढक्कन के बगैर। चलिए ये ढक्कन एंट्री कराएंगे। 15 जुलाई 19, असल में कल संडे है ना, इसलिए वी वेरी हैप्पी के और रिवीजन करनी है इंशाल्लाह हमने घर में बैठ के। 15 जुलाई 2019 एंट्री बोलें। जी माय डियर, यार इसको अलग अलग बताएं, अलग अलग बताएं। रिसीवेबल कितने में बुक करें और रेवेन्यू, क्योंकि मैंने सोचा हुआ उसने आना है इसलिए ना। यार ये तो दीवानेपन की इंतहा होती है। मैंने सोचा हुआ उसने आना है, अब क्यों मैं कहूं। सोच तो तब थी जब तक वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा था, अब तो वो थ्रेशोल्ड मीट कर गया है। अब मैंने क्या सोचना है, अब तो कंफर्म हो गया है। मैंने कहा क्योंकि मैंने सोचा हुआ उन्होंने आने, ये क्लास अटेंड हो रही है। कहां से आ गए। चलें जी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट करें। 1720 चलें आगे। मुझे वो चेहरे याद रहेंगे जो ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं कभी नहीं भूल सकता उनको। अच्छा जी, आप भाई 18 जुलाई को एंट्री ना करें। चपेड़ वॉइस नोट सुन रहे हैं, रख के लगाओ इसको एक। ये ऑन करो, ऑन करो। ये कौन था, किसका वॉइस नोट था, कौन था, कौन था, दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये वो सीए कर रहे हैं, आपने 11:32 पे उसको वॉइस नोट भेजा, 11:25 पे उसकी क्लास शुरू हो गई हुई है और वो क्लास के अंदर वॉइस नोट सुनना है। फरीद मेरे से मिलना, आप फरीद को लेके आना शाम को मेरे पास, मैं लोकेशन आपको बता दूंगा, ये करीबी है, तो फरीद को लेके आना जरा। फरीद यार देखो ना यार, ऐसा ना किया करो यार। अच्छा अब माय डियर मुझे बताएं कि पहले मैं कैश की एंट्री करूं या पिछले ऑर्डर पे नजर मारूं। एक मिनट, मेरी लाइबिलिटी है पुराने पैसे वापस करने की, थोड़ा सा ज्यादा टेंशन चाहिए। मेरी लाइबिलिटी है पुराने पैसे वापस करने की। मैं ऐसा करने लगा हूं कि अब मैंने रेवेन्यू सेट नहीं करना, अल्लाह का शुक्र है पिछले सवाल में रेवेन्यू सेट करना पड़ा था, इधर रेवेन्यू पहले ही सेट है। अब मैंने किताबों में एक रिफंड करने की लाइबिलिटी पड़ी है। मेरे ख्याल से 15 जुलाई 19 को इस लाइबिलिटी को खत्म करके कैश दे दें, कैश दे दें। नहीं 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 नहीं, देखें इनका रिसीवेबल हमने ये नए वाले डब्बों का बुक किया, पुराने वाले डब्बों का रिसीवेबल सारा रिसीव हो गया हुआ है, वो फिर ज्यादा आ गए हैं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटी जो रिफंड करने की लाइबिलिटी थी उसे खत्म कर दें, और साथ रिसीवेबल जो ज्यादा वाला आपने रिसीवेबल जो नॉर्मल रिकॉर्ड कर लिया नई सेल का, वो वाला रिसीवेबल सारा रिसीव ना कीजिएगा। तो बेहतर है मेरे ख्याल से रिसीवेबल खत्म कर दें। 3,50,000 आप रिसीवेबल कम रिसीव कर लीजिएगा। आप जब पैसे लेके आएंगे वो, तो सर आसिफ कहेंगे सर बैठे, सर उमैर को सर बैठे, ये 17,20,000 आपने नए डब्बों के देने थे। ओए कैशियर कटो, सर 17,20,000 आपने नए डब्बों के देने थे। सर पुराने डब्बों के हमने आपको वापस करने हैं 3.5 लाख, तो बाकी पैसे सर आप दे दें। तो कैश की एंट्री कितने लोगों ने सही की थी, आखिरी वाली डेट बताएं। नए डब्बों का कैश 1720, पुराने डब्बों का कितना वापस 70,000, और अल्लाह का शुक्र है रिसीवेबल उतने पे ही खड़ा है, यहीं पे देखने का लेटर पे देखे ना, पुराना रिसीवेबल तो रिसीव हो गया हुआ है, तो ये वाला रिसीवेबल अब खड़ा ही नेट फिगर पे, इसको खत्म कर दें किताबों से।
हाँ जी, कितना रिसीवेबल बुक किया था, कितना खत्म हो चुका है, कितना रह गया है रिसीवेबल के टी अकाउंट में। अच्छा माय डियर, वैसे एक बात जरा सुनिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में इस तरह हो, लेकिन अगर हमारे सवाल में 6 महीने पूरे हो गए हैं ना, तो फिर सारी एंट्रीज जब ख़त्म हो जाएं और 6 महीने पूरे हो जाएं, तो ना कोई रिसीवेबल होना चाहिए, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी होना चाहिए, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हुआ है, खत्म हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो रिसीवेबल रखने का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रखने का क्या मकसद है, कुछ भी नहीं। लेकिन इस तरह को पूरी डिटेल से आपने सवाल चेक नहीं किया करना है, तो ऐसी बात कर दी थी। चलें जी, नाउ मैंने आपको करवाना था कॉन्सेप्ट कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने दूसरे पार्ट की एंट्री सही नहीं की, इसलिए आज हम पार्ट बी में इसकी रिवीजन नहीं करेंगे, इसी में इसकी रिवीजन करेंगे। तो पास पेपर के सवाल निकालें, इसकी रिवीजन करें। आप लोग खुद प्लान चेंज करवाते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 कर दे मुझे। क्वेश्चन 11 का 2। कुछ को पता नहीं हो क्या रहा है कॉलेज में आजकल। ऑन जी, किसी ने कर ली हो एंट्रीज, नहीं की अभी, करें ट्राई, रेक्टिफाइंग भी करें ना। माय डियर, सवाल साइलेंट है तो 10 गाड़ियों का कैश आ गया है ना, बिला वजह क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि सेल क्रेडिट सेल है। सवाल एज्यूम खामोश है तो 10 गाड़ियों का कैश आ गया है, लिखा भी हुआ है, मेरा नहीं ख्याल लिखा हुआ है, मैंने तो अभी सवाल कल पढ़ा नहीं, मैं वैसे पिछली दफ़ा मुझे याद है, पिछली दफ़ा का मेरे ख्याल से लिखा नहीं हुआ सवाल में कैश आया या नहीं। पेमेंट्स आ गई हैं, बस ठीक है, होगा, मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने नहीं सवाल पढ़ा अभी तक। हाँ आ गया, BL हैज़ मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स, मादरत, कैश आ गया, अल्लाह का शुक्र है, उसने बता दिया हुआ है। तो 10 गाड़ियों की तो कैश सेल है, एक गाड़ी की सिर्फ क्रेडिट सेल है। ऑन यकम हाँ जी,
ऑन 1 जनवरी 2021, हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले, पीएमएल एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक आ सकता है, यानी हमारे साल के एंड तक आ सकता है, इसके बाद नहीं आ सकता। 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा लिमिटेड टू सेल कार बी फॉर 35 लाख पर यूनिट। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम 10 से ज़्यादा गाड़ियां खरीदोगे, खरीदते हैं लोग 10 से ज़्यादा गाड़ियां, और डॉलेंस वाले अक्सर अपने सेल मैनेजर को अलग गाड़ी देते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को अलग गाड़ी देते हैं, अकाउंट्स मैनेजर को अलग गाड़ी देते हैं, तो लोग 10-10 12-12 गाड़ियां इकट्ठे खरीदती हैं कंपनीज। तो बेटा लिमिटेड ने गाड़ियां खरीदनी है 35 लाख की, और अगर ये 10 से ज़्यादा खरीद लेगी 6 महीने के अंदर, तो प्राइस विल रिट्रोस्पेक्टिवली बी रिड्यूस टू 3.4। तो नई की भी फिर 3.4 होगी, और जो पुरानी बिक चुकी है उनकी भी गिर के 3.4 पे आ जाएगी। वैसे जिससे कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, हमारा ख्याल था कि वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं करेगी या कर लेगी। तो पहली वाली सेल बताने किस पे बुक करनी है? एक्सेलेंट। पहली वाली सेल आपने पूरी प्राइस पे बुक नहीं करनी, 3.4 पे बुक करनी है, लेकिन पैसे उससे पूरे लेने हैं, क्योंकि गाड़ियां बेचते हुए आप सोच रहे थे वो 10 से ज्यादा लेगा, उसको भी नहीं पता था वो 10 से ज्यादा लेगा, आपको भी नहीं पता था वो 10 से ज्यादा लेगा, आप सोच रहे थे। बीएल परचेज 11th यूनिट ऑन 28 जून, यानी 28 जून से पहले फिर कितने खरीदे? 10 जून से पहले 28 जून में 11 खरीदे, 28 जून को 11वां खरीदा, तो 28 जून से पहले कितने खरीदे? तो 1 जनवरी से 27 जनवरी की सेल बताएं, 27 जून की, 1 जनवरी से 27 जून की सेल बताएं, 10 यूनिट्स, इनकी मुझे एंट्री करवाएं। 1 जनवरी 21 से 30 जून, 27 जनवरी 21 में मुख्तलिफ डेट्स को मैं गाड़ी खरीदने गया हूंगा। सवाल में डेट्स तो लिखनी नहीं ना, हाँ जून, सवाल में डेट्स तो लिखनी नहीं, तो इसलिए मैं आपको तो बड़ा पूरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक सवाल कराना चाह रहा हूं। 27 जून 21, तो 5 महीने 27 दिन में जब भी ये गाड़ी खरीदने जाता होगा, तो सेलर करता होगा कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। कैश कितना लेता होगा? हो सकता है 2-3 गाड़ियां जनवरी में खरीदी हो, 2-3 फरवरी में खरीदी हो, 2-3 मार्च में खरीदी हो। क्या लिखा हुआ है? ही परचेज्ड 11th ऑन 28 जून, तो बिफोर, अब मैं 11th को नेक्स्ट ऑर्डर कहूंगा और पहली 10 गाड़ियों को एक पहला ऑर्डर समझ लूंगा, ऐसा ही होगा ना? आप बताएं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। कैश इससे क्यों पूरा लूंगा? मुझे नहीं पता उसने 11वीं गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ना मुझे पता है ना उससे पता है, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है अंदाजा जरूर है, पास्ट एक्सपीरियंस, 11 तो 10 से ऊपर तो खरीद लेगा, और अल्लाह का शुक्र है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 3 दिन पहले इसने खरीद भी ली है। जी बोले। कितने पैसे वापस करने की लायबिलिटी अपने जहन में रखूं? व्हाट इज दिस? 10 इंटू 0.1 माय डियर, 10 इंटू 0.1, 10 गाड़ियों का अलग अलग 0.1 वापस करना है। जवाब 1। 28 जून को एंट्री बताएं। अल्लाह का शुक्र है मैं डेट्स के साथ एंट्रीज करवा रहा हूं आपको। 28 जून को एंट्रीज करवाएं। अच्छा, ओहो ठीक है, इसके पैसे अगले साल आने हैं, तो रिसीवेबल डेबिट और डेटर क्रेडिट, हो सेल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। यार उससे कितने पैसे मांगू? मांगने का हक कितने पैसे? एक्सेलेंट, 3.4, आई रियली अप्रिशिएट। और मुझे भी कंफर्म हो गया है, अब ये जो मुंह हिलाया था उन लोगों ने, उनसे बात होने लगी है। अभी भी मेरा अंदाजा है ना कि वो आ जाएगा 11वीं लेने, या आ गए हैं, बस फिर बी कॉन्फिडेंट जी। 3 पॉइंट पैसे कब आएंगे? अगले साल। अब पिछले को देखना है, मैं मान रहा हूं वो, अभी मैं आता हूं। जब भी नई एंट्री करें तो पिछले को देखना है। अब मुझे बताएं
पिछले के पैसे कितने बनते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पड़ा हुआ है ना। अब क्या वो लायबिलिटी को लायबिलिटी रहने दूं या उसको रिफंड कर दूं? यार चपेट मारनी है मैंने। रिफंड कैसे होगा? पैसे तो सेटल अगले साल होने हैं। मेरे ख्याल से रिसीवेबल कम कर दें। ये 3.4 क्या है? नए ऑर्डर का रिसीवेबल, और पुराने का पूरा रिसीव कर चुका हूं, तो उसमें से क्या वापस करना है? तो ये तो मेरे ख्याल से वो जो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट था उस तरह का बन गया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, जी कौन सा वाला, 10 या 11वीं? देखिए ना, लिखा हुआ है बीएल परचेज 11, तो पहले कितनी खरीदी है? क्या मतलब? नहीं, अब इसमें कोई बात नहीं, पहले पूछें बीएल परचेज 11th यूनिट, यानी ये तो नहीं कि 10 छोड़ के उसने, माजरत मेरी हंसी निकल रही, मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब ये मुनासिब नहीं है। ये मतलब ये तो नहीं कि उसने कोई 10 छोड़ के 11वीं पकड़ी है, 11th खरीदा है, तो फिर इससे पहले खरीदा होगा। समझ आ गई? अब आप पूछें, फिर भी सवाल ज़हन में आ रहा है तो बोलें जल्दी। क्लियर? बीएल परचेज 11 ना, तो पहले उसने कितनी खरीदी है? 10। अच्छा जी, रॉन्ग एंट्री बताएं माय डियर, और रॉन्ग एंट्री बताएं। कहां लिखा हुआ है यार रॉन्ग एंट्री? सेकेंड लास्ट लाइन, BL परचेज 11th यूनिट फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, मींस के रिसीवेबल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, पूरी एंट्री नहीं हुई ना। फिर ये तो नहीं आप कहेंगे कि रेवेन्यू क्रेडिट नहीं हुआ तो सस्पेंस डेबिट हो गया है, और ये कैश की एंट्री तो है नहीं कि अकाउंटेंट भूलता नहीं, ये कैश की एंट्री होती ना। फिर तो मुझे तो यही लग रहा है, अगर उसने ये एंट्री नहीं की तो फिर ये भी नहीं की। उसने तो जो हो रहा था वो नहीं किया, तो जो उस एंट्री की वजह से पुरानी सोच आनी चाहिए थी वो कर दी होगी। ये तो एंट्री जब मैं करता हूं तो तब सोचता हूं ना पुराने ऑर्डर का क्या करना है। क्लियर? चलें जी, कैश डेबिट 35, 1 और 34। रेक्टिफाइंग बताएं जी। जी रिसीवेबल डेबिट, और आगे बोलें। रिसीवेबल। कितने लोगों ने इसी तरह की थी? हाथ खड़ा करें जी। और कोई सवाल यहां तक? चलें जी, लास्ट सवाल अब फेंका जाने लगे, जहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, आप हाथ खड़ा करके एक एक करके बताएं गलतियां क्या हुई हैं। जल्दी बताएं ना, ओरिजिनल एंट्रीज में क्या गलती हुई थी? हाँ, पहली 10 की सेल ओरिजिनल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, और जल्दी बताएं ना। कैश की जगह रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया था, सवाल में लिखा हुआ है बीएल हैज मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स। डन? चलें जी, ये सवाल खत्म हुआ है अभी नहीं हुआ? अभी किसमें कितने एडजस्टमेंट्स रहती हैं? अभी हो गए? चलें जी, क्वेश्चन 14 का कौन सा पॉइंट है? 2। जल्दी करें, 14 का 2 इंशाल्लाह आप सबसे पहले करेंगे।
प्लीज रेज योर हैंड्स इफ डन। आज आ जाइएगा भाई सारे दूसरी क्लास में, रूम 5 में। एक्सपेक्टेशन क्या है? आ जाएगा लेने। तो फिर रेवेन्यू तो फिर डिस्काउंटेड ही बुक करेंगे, हाइब्रिड में मोबाइल भी चार्ज करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2022 एफएल करवाऊं या वेट करूं? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने कर लिए? हाथ खड़ा करें। क्या हो गया भाई, बोट को क्या हो गया है? बोल दो भाई। हाथ खड़ा करें आप सारे जिसने कर लिए हैं। 1 2 3। हाइब्रिड कोई भी नहीं। अच्छा जी, करें जी। थोड़े बहुत आधे पचाधे नंबर तो सबको ही लेने चाहिए इसमें, 50% मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए। ऑन 1 अप्रैल 2022 एफएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बेटा लिमिटेड। सारे सवालों में ही बीटा आ रहा है। टू सेल 3 फिशिंग बोट्स टू 50 million पर बोट। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। कैश कब आया? डिलीवरी 1 में। तो कैश किस दिन डेबिट करेंगे? 1 अप्रैल। सेल 1 में। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेज मोर देन 6 बोट्स। फिलहाल कितनी ली हैं? लेकिन अगर 31 दिसंबर हमारे साल से पहले 6 बोट्स ले लें तो प्राइस 48 पे हो जाएगी, और हमारा ख्याल है कि वो 6 बोट्स ले लेगा। 1 नवंबर को क्या हुआ, इसको छोड़ें। 1 अप्रैल को पहली एंट्री करेंगे और 1 मई को? 1 अप्रैल को। बोट्स वर डिलीवर्ड या कैश इज रिसीव्ड? कैश कितनी बोट्स का आया? 3 का। वैसे उससे कितने लूंगा मैं फिलहाल? टोटल 150। रेवेन्यू अभी बुक नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 150। लायबिलिटी टू डिलीवर कार बोट्स। अच्छा इधर देखें, मुझे एक चीज बताएं, क्या ये लायबिलिटी की में क्या क्या नेचर है? हाथ खड़ा करके जरा बताएं। 1 मिनट, एक नहीं, हाथ खड़ा करके कोई बताए। मेरे ख्याल से, इधर देखें, मेरे ख्याल से 3 × 48 जो इसमें पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट मैंने गाड़ियां डिलीवर करनी है, और 3 × 2 जो पड़ा हुआ है वो रिफंड करना है मैंने। इसको हजम करें, फिर मैं आगे चलता हूं। अगर आपने 2 अलग अलग नाम लिखने हैं, अलग अलग नाम लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और रिफंड लायबिलिटी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन फील करें इसका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कर रहा हूं, फील करें कि 3 × 48 के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा
जब ये डेबिट होगा, और 3 × 2 रिफंड करना पड़ेगा या अगली प्राइस में एडजस्ट होगा, वो बात अलग है। समझ आई बात? अब डिलीवरी कितने की हुई? यकम में 20, 3 गाड़ियों की डिलीवरी हुई बोट्स की। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, यार कितने से रेवेन्यू बुक करूं? 48, 3 × 48, 144, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 144। किसी बच्चे ने दूसरी एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 150 से भी डेबिट की है। अगर उसने की है तो मुझे कोई एतराज नहीं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। पता है हुआ क्या फिर उसके साथ? उसने 150 से इसको डेबिट किया तो दोबारा लायबिलिटी में 6 बैलेंसिंग निकल आया, तो अल्लाह का शुक्र है आ जाके खोती बोर्ड थल्ले वो उधर ही खड़ा है, अल्लाह का शुक्र है इसमें कोई मसला नहीं हुआ। किसने की है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को 150 से डेबिट किया है और इसको 144 से क्रेडिट किया, फिर बैलेंसिंग दोबारा निकल आया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, नो प्रॉब्लम। वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी है, जो भी उसका नाम रख लें आप, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। जिसने की है मुझे कोई एतराज नहीं इस पर। डन? अच्छा जी, अब जरा मुझे स्टेटस बता दें इस वक्त मेरी किताबों में लायबिलिटी कितने की नजर आ रही है? यार ये किस चीज की लायबिलिटी है? 6 की। वो उसको अब मैंने पैसे छोड़ दिए, मुझे उम्मीद है कि वो आएगा, तो 6 मैंने उसको छोड़ने हैं। अगली सेल में छोड़ दूं या पैसे वापस कर दूं, वो फिर मेरा और उसका मुआहिदा है। On Yekam November 2022, BL purchased 2 additional boats at the same price for which the payment was made in January 2023। इसकी पेमेंट कब हुई? अगले साल। अच्छा, पेमेंट अगले साल हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल आपसे ये है कि एडिशनल 2 बोट्स खरीदी हैं, स्टिल मेरा अंदाजा क्या है? मेरा अंदाजा तो चेंज नहीं हुआ कहीं, स्टिल मेरा अंदाजा क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे था? कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन कब हुई है? यकम अप्रैल को। और कब तक उसको मैंने मौका दिया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का मैंने उससे मौका दिया हुआ है कि मैं, देखें ना उसने लिखा हुआ है 31 दिसंबर, यहां पे मादरत इधर देखें, तो 31 दिसंबर तक उसके पास टाइम है। और हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? यकम अप्रैल। तो उसके पास अप्रैल, मई, जून और जुलाई से दिसंबर कितने महीने हैं? अभी 9 महीने। पहली सेल कब हुई? यकम में। दूसरी, तो अल्लाह का शुक्र है अभी भी सोचें वो आएगा। और कितनी बोट्स लेके जाएगा? 6 बोट्स लेके जाएगा। तो चलें जी, यकम नवंबर 2022, अभी 2 महीने पड़े थे, अल्लाह का शुक्र है 2 बोट्स और लेने आ गया। अल्लाह करे 2 महीने में और भी लेने आ जाए। बता दें जी, ये वाली जो बोटें हैं इनका कंट्रोल ट्रांसफर कब हुआ है? BL परचेज, तो I सोल्ड, I सेल, I सोल्ड। और पैसे कब आने हैं? आप बता दें, डेबिट क्या करूं? रिसीवेबल। और क्रेडिट, लेकिन रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करूं? और रिसीवेबल क्यों? अभी उससे तो मैं पूरा ही मांगूंगा ना, उससे तो मैं पूरा ही मांगूंगा। अब एक और रिफंड आ गया, इस सेल का भी रिफंड निकल आया बाहर। इसका रिफंड कितना निकल आया? बैलेंसिंग कितना? जरा सोच के बताएं इस वक्त रिफंड खड़ा कितना हुआ है किताबों में? पुरानी का 6 और नई का टोटल 10 का रिफंड खड़ा है। डन। नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, नहीं आया, नहीं आया। 1 मिनट, नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, नहीं आया, हाथ खड़ा करके बताइएगा। मैं उसको दिसंबर में बुला के रिफंड कर दूं? कर देना उसको, बस रिफंड कर दें। रिफंड लायबिलिटी तो है मेरे पास यार, उसे रिफंड करें। उससे हमने वादा किया है कि मैं तुम्हें पैसे रिफंड कर दूंगा अगर तुमने जो है पुराना। भाई रिफंड तो उसे तब करते जब वो 6 से ऊपर बोट्स खरीदता, तो उसे रिफंड क्यों ना करूं पैसे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट।
अच्छा, अब अगर मैं यहां कोई एंट्री ना करूं, यह सवाल ज्यादा अच्छा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पे एक एंट्री कर रहे हैं हम, अभी तक उन सवालों में नहीं करनी पड़ी थी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पे हम एंट्री कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया 31 दिसंबर को, जब मैं रात को सोने लगूंगा मैं सोचूंगा अब अगर अगले साल आया भी तो इससे आप बोट सस्ती नहीं बेचूंगा मैं, क्यों? मैंने उसे कब तक का टाइम दिया था, मेरे पास आ जाओ तो बोट सस्ती मिलेगी। अब अगर 31 दिसंबर को मेरी किताबों में ये वाला 6 और ये वाला 4 पड़ा है, तो टोटल कितना पड़ा है? क्या ये 10 की लायबिलिटी 31 दिसंबर को मेरी बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए, और ये लायबिलिटी किसकी तरफ है? तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा सवाल था। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हुए भी एक एंट्री आई। ये 3 एंट्रीज कितने लोगों ने सही की थी? ये वाली 3। अच्छा, अब चौथी एंट्री किसने की थी? वो हाथ खड़ा, ओ जबरदस्त। चौथी एंट्री 31 दिसंबर 22, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पुरानी की 6, नई की 4। ये 6 मैंने कैसे निकाली है? वैसे तो वैसे भी पता चल रहा है, बैलेंस उसमें 10 पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, वापस कर दें या खुश हो जाएं? अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि ये 10 रुपए का रेवेन्यू क्या है, आपने उसको दे इधर बताना है कि पुरानी वाली 3 और नई वाली 2 का 2 रुपए रेवेन्यू मैंने बुक नहीं किया हुआ था। ऐसा ही है ना? क्योंकि मेरा ख्याल था मैं उसे डिस्काउंट दूंगा, लेकिन वो डिस्काउंट लेने नहीं आया। ये 10 का कौन सा रेवेन्यू है? जल्दी सोचें। पुरानी वाली और नई वाली 5 का 2 मिलियन मैंने रेवेन्यू बुक, वो मैंने कर डन। Now, inshallah, we will be doing an extensive revision in next class. Please don't miss it. नया कॉन्सेप्ट मेरी कोशिश है ना हो, लेकिन ज़ाहिर बात है इन कॉन्सेप्ट्स में जो आईकैप ने डीप डाउन को टेस्टिंग की है वो तो होगी। और बहुत अच्छा सवाल है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का अगली क्लास में। अच्छा माय डियर, कल वाली चीज़ रिवाइज करें क्योंकि इसके 2-3 सवाल करने हैं अगली क्लास में। पास पेपर क्वेश्चन 3 हमारा रहता है, वो आते ही मुझे याद कराना है। पहले 15-20 मिनट में कोशिश करेंगे वो कर लें या कोई और। इधर देखें 2:15 पे इंशाल्लाह रूम 5 में। इधर देखें, ये कौन सी सेल है? इसमें क्यों नहीं सेल अलग से निकाल के रखनी पड़ती? क्योंकि वो जब टी को आप बनाते हैं स्टेटमेंट तो कैश को खुद ही इधर बुला लेते हैं, उसमें मुझे टेंशन नहीं। ये कौन सी सेल है? एडवांस फ्रॉम। तो इसमें कैश को कहां लेके जाना पड़ेगा? यहां। भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं सारे? चलें छोड़ें, अगली क्लास में रिवाइज करते हैं। जाएं, रिलैक्स हो।